जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले 2024 में छात्र छात्राओं के लिए काफी उपयोगी टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ना, वो देखिए कि आपको सब्जेक्ट हिंदी से है, ठीक है ना, जो कि आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लगभग आपको 80 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो ये जो है आपको टेस्ट का पेपर है, उस टेस्ट के पेपर का आज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और इसमें से 100% है कि आपके 5-7 क्वेश्चन जो है आपको जरूर छपेंगे सेट 1 से। तो चलिए साथियों, आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है किस लेखक द्वारा मतलब रचित प्रहसन है। तो ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है रामधारी सिद्दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, उसके बाद है आपको मोहन राकेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो फिर यहाँ पे देखिए एक कवि आया आपको रामधारी सिद्दिनकर। तो एक चीज याद रखिएगा कि रामधारी सिद्दिनकर जी को 1972 में क्या होता है कि आपको ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है वो आपको दिया जाता है। किस पुस्तक के लिए? तो याद रखिएगा, यह है आपको उर्वशी के लिए। किसके लिए है? उर्वशी के लिए, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। रामधारी सिद्दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति करके जो है आपको एक भाषण जो है वो आपको दिया गया था, ठीक है ना। और कब दिया गया था? तो 1974 में। कहाँ से दिया गया था? तो पटना के गांधी मैदान से। तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया, जो आपको क्या है कि कृति है, तो इसको भी आपको बुक से देख लेना है। तो देखिए, तो क्या करना है कि आपको जितने भी मतलब लेखक है, सारे लेखक के द्वारा दिए गए कृति को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो एक का राइट आंसर हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। दो में देखिए, कड़ा की लहनासी, ठीक है ना। क्या है? लहनासी का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो देखिए, तो सबसे पहले लहनासी था कौन? तो देखिए, तो लहनासी जो था ना साथियों, वो आपको उसने कहा था कहानी का नायक था। क्या था? नायक थे। तो ये जो लहनासी है ना, वो अपना जो क्या है कि सॉरी, लहनासी का जो सिर है वो गोद में लेकर जो आपको था बैठा, वो आपको वजीरासी था। कौन था? वजीरासी। तो दो का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए, और इधर हजारासी जो था वो आपको सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था। तो सब चीज आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 3 में। देखिए 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। देखिए, नायक का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए, कह रहा है वजीरासी, लहनासी, बोधासी, हजारासी। तो देखिए, तो इसका जो मतलब राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको लहनासी, यानी कि 3 का आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर वो आपको बी हो जाएगा। तो सब कुछ आपको अच्छे से देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि यहाँ पर हजारासी जो था वो आपको कौन था? तो देखिए, तो हजारासी जो था वो आपको सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था सेना में, ठीक है ना। और ये जो बोधासी देख रहे हैं, यह क्या था कि आपको हजारा सिक्का जो था वो आपको पुत्र था। क्या है? पुत्र था। तो इसको भी याद रखना। और ये जो वजीरासी था वो आपको क्या था कि आपको एक सिपाही था जो लहनासी के साथ क्या हुआ था कि आपको युद्ध में हिस्सा लिया था। तो 3 का राइट आंसर समझ गए होंगे। चलिए अब चलते आगे। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि कौन सी कहानी, ठीक है ना, कि आपको हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर जो है वो आपको मानी जाती है। मतलब कि हिंदी कहानी में, ठीक है ना, कि आपको मील का पत्थर जो होता है माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है पंच परमेश्वर पुरस्कार, उसके बाद है उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी 1915 में क्या हुई थी कि आपको प्रकाशित हुई थी। और ये जो उसने कहा था कहानी है साथियों, ये आपको किस पर आधारित है? तो प्रेम, शौर्य और बलिदान पर क्या है कि आपको आधारित है। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है पंच परमेश्वर। तो ये जो पंच परमेश्वर है ये आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा क्या किया गया है कि आपको लिखा गया है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए 5 में क्या करा है कि नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था। तो देखिए, तो नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह जो होते हैं ना, वो आपको कहाँ जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए करा है जागधारी, उसके बाद है अमृतसर, रोहतक, जालंधर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको जागधारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अमृतसर ये आपको कहाँ है? पंजाब में। रोहतक कहाँ है? तो ये आपको हरियाणा में। जालंधर कहाँ है? तो ये भी आपको हरियाणा में। तो देखिए, तो जगह सबका नाम भी आपको याद रखना है। तो 5 का राइट आंसर वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 में। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, तो साथियों कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में जो लड़की रहती है, क्या रहती है? लड़की रहती है, ठीक है ना। वो आपको कहाँ रहती थी? तो देखिए, कह रहा है अतर सिंह की बैठक में, उसके बाद है नानी की कोठी में, उसके बाद है मंगरे में, मामा के घर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको अतर सिंह की बैठक में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका
ये आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए 7 में क्या करा है कि लहना-सी किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो देखिए, तो लहना-सी जो है साथियों ना, वो आपको प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि आपको इंग्लैंड की ओर से जो था, वो आपको युद्ध कर रहा था। किस देश के खिलाफ कर रहा था? तो वो आपको जर्मनी के खिलाफ। तो देखिए, तो भाग लिया था किसकी ओर से? इंग्लैंड की ओर से। खिलाफ कहेंगे किस देश के? यानी कि तो यह आपको जर्मनी के खिलाफ। और कहाँ युद्ध में हिस्सा लेने गया था? तो वो आपको फ्रांस में। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं लहना-सी, ठीक है ना? तो ये आपको इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था, इसीलिए 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं 8 में। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्नों को जो है हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए क्या है कि ज्यादा इस पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए 8 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है चंडीगढ़, उसके बाद है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको अमृतसर। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 9 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो साथियों, बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था ना, वो आपको बेनी प्रसाद भट्ट था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए, तो ये सब जितने भी लेखक है, ठीक है ना, उस लेखक के माता पिता, उनका जन्म स्थान, ये सब आपको क्या करना है कि याद रखना है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 10 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की क्या है कि आपको रचना है? तो साथियों, ये जो दमयंती स्वयंवर है ना, देखिए ऑप्शन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने क्या किया था कि आपको उसने क्या है, उसने कहा था जो है वो आपको लिखा था, क्या है लिखा था। उसके बाद है मलयाज, उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट, क्या है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको बिल्कुल सही है। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र कहेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। और भगत सिंह की शहादत का डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना? इसके अलावा आपको साम्राज्यवाद का नाश जैसे नारा कौन दिए थे? तो आपको भगत सिंह दिए थे। तो साथियों, सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 10 का राइट आंसर समझ गए होंगे सी। 11 क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की जो आपको रचना है बातचीत, क्या है बातचीत, वो आपको क्या है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है एकांकी, उसके बाद कह रहा है कहानी, यात्रा स्मरण, उसके बाद कह रहा है ललित। तो ललित जो होगा ना, वो आपको निबंध होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? निबंध। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको डी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि उसने कहा था जो, सॉरी क्या कहते हैं कि ये जो बातचीत है वो आपको है क्या? तो कहेंगे ललित निबंध है। और यह बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कहेंगे आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोग इसमें क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि आपको समय लगेगी, ठीक है ना? मतलब ज्यादा समय नहीं, ठीक है ना, कम ही समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आइए 12 में क्या करा है। करा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के क्या थे कि आपको निबंधकार थे? तो साथियों, ऑप्शन ए करा प्रसाद युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रतायोत्तर युग। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो निबंधकार देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ये किसके काल के थे? तो ये जो थे आपको भारतेंद्र युग के थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखिए, कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है ना, 100 सजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बाकी इधर जो देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 जान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए 14 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो देखिए, कह रहा है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। रेणुका कहेंगे, हुंकार कहेंगे, ठीक ना, कुरुक्षेत्र कहेंगे। तो ये सभी जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको दिनकर के द्वारा जो है वो आपको लिखा गया है। तो ये सभी बात आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 15 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, जिसने बातचीत करके एक निबंध लिखे थे, उन्होंने कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे? तो देखिए, कह रहा प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतासना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको हिंदी प्रदीप कब निकालना शुरू किए थे? 1877 में। तो इसे भी आपको याद रखना है कि हिंदी प्रदीप
कब मतलब कब से निकाले थे, तो कहेंगे 1877 से, ठीक है ना। 33 वर्षों तक इस पत्रिका का क्या किए थे कि आपको संचालन किए थे। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर में, क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो देखिए तो बातचीत जो है ना साथियों, वो आपको निबंध है, जो आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या किया गया है कि आपको लिखा गया है। तो 16 का राइट आंसर वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है फ्राइडे, संडे, एडिसन, स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको फ्राइडे। क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना। और 16 वर्ष बाद क्या है, 16 वर्ष बाद। और देखिए और बातचीत से क्या होता है कि मनुष्य का जो आपको मन होता है वो आपको क्या हो जाता है कि आपको हल्का होता है, ठीक है ना। मन के अंदर में जो भी मवाद होती है वो आपको बाहर निकल जाती है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वो आपको कौन है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको मतलब जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, उसके बाद है आपको नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं, तो आपको बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल जो हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे जितने भी लेखक है, सभी लेखक का नाम आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है, क्योंकि लेखक, उनके माता पिता, उनके जन्म स्थान, ठीक है ना, उनके मृत्यु से संबंधित चीजों को क्या होता है कि आपको पूछा जाता है। तो 18 का राइट आंसर वो आपको डी हो जाएंगे। चलिए 19 में क्या करा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। देखिए करा है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद का शैली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट महोदय जो है, ठीक है ना, वो बताना चाहते हैं क्या जानते हैं कि आपको बातचीत की शैली। तो पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस काल के जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको मतलब कि निबंधकार है। तो कहेंगे भारतेंदु युग के, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए। करा कि चंद्रधर शर्मा ये जो गुलेरी जी है, इनका जो जन्म है वो आपको कब हुआ था, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो सब इसमें जो है वो आपको फंसने वाला ऑप्शन ही दिया हुआ है। जैसे देखिए 7 जुलाई 1882, देखिए कितना करीब का ऑप्शन दिया हुआ है। 8 जुलाई 1883, उसके बाद है 7 जुलाई 1883, उसके बाद है 8 जुलाई 1890। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 7 जुलाई 1883। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि आपको ये जो आपको सी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे कि आपको राइट हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 21 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो देखिए तो लहना सिंह जो है ना साथियों, वो आपको क्या जानते हैं कि आपको उसने कहा था कहानी के क्या है कि आपको पात्र है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी, उसने कहा था ये जो कहानी है वो आपको कौन लिखा था। तो देखिए तो याद रखेंगे इनका नाम है चंद्रधर, क्या नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने इसे क्या किया था कि आपको लिखा था। उसके बाद है तिरिच, ये कौन लिखते हैं, तो ये आपको उदय प्रकाश कौन लिखते हैं, उदय प्रकाश जो होते हैं वो आपको लिखते हैं। उसके बाद है आपको जूठन, क्या है, जूठन। तो जूठन जो लिखते हैं वो आपको कौन लिखते हैं। तो देखिए तो जूठन जो है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको लिखे जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। देखिए याद रखिएगा किनके द्वारा लिखा जाता है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है आपको सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सब जो लिखे थे चंद्र शर्मा गुलेरी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए तो सारे चीज आपको बढ़िया से थोड़ा बहुत देख लेना है। तो लाना से जो थे ना वो आपको उसने कहा था कहानी के क्या है कि आपको पात्र थे। चलिए 22 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि पुरानी हिंदी जो आपको रचना है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कह रहा है कि रचना है किसकी है। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। तो 22 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही हो जाएंगे। चलिए 23 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए कह रहा है वितापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा, अवाक होकर खुद से क्या करना कि आपको बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे कि आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपको क्या है। तो साथियों संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना वो आपको आत्मीयता होता है। क्या होता है,
आत्मीयता, किसी व्यक्ति से हम अच्छे से संवाद तभी करेंगे जब उससे क्या रहे कि हमारी आत्मा मिलती रहे, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि दिल से बातें हो, क्या हो, दिल से बातें हो। तो देखिए, तो बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, वो आपको आत्मीयता होता है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है कि आपको सी, वो आपको इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं 25 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में जो है वो आपको रखा है। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये नहीं होंगे। डॉक्टर नागेंद्र, ये भी नहीं होंगे। रामचंद्र शुक्ल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे 26 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है कौन सा है। तो देखिए, कह रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, उसके बाद है इलाहा उत्तर प्रदेश, फिर है आपको मथुरा उत्तर प्रदेश, क्या है, मथुरा उत्तर प्रदेश, फिर आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसमें जितने भी जगह देख रहे हैं ना, सब आपको उत्तर प्रदेश का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इलाहाबाद को अभी हम लोग प्रयागराज के नाम से क्या कहते हैं, क्या आपको जानते हैं। लखनऊ इसे नवाबों का शहर कहते हैं, वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो मथुरा है, वृंदावन, ये आपको जो है कृष्ण जी के क्या है कि आपको मतलब निवास स्थान, ऐसा कहिए कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए क्या है कि आपको यह स्थल है। इसको आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ये उत्तर प्रदेश जो है यह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। तो ये सभी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। तो ये जो बालकृष्ण भट्ट जी है ना, ठीक है ना, इनका जो निवास स्थान था वो आपको इलाहाबाद था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बाबू देखो, ये जो बालकृष्ण भट्ट जी है अभी बताए थे 33 वर्षों तक क्या किए थे कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो बालकृष्ण भट्ट जी है, ये हिंदी प्रदीप पत्रिका कब निकाले थे, तो आपको 1877 ईस्वी में। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, आप इसे बढ़िया से देख लोगे और जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है। देखिए, और इधर जो देख रहे हैं हुंकार, ठीक है ना, तो ये जो हुंकार है ये आपको कौन निकाले थे जानते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर। तो ये भी आपको याद रखना है कि हुंकार कौन, तो आपको रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहते हैं, तो कहेंगे इनको हम राष्ट्र कवि के नाम से क्या कहते हैं, क्या आपको जानते हैं, पंजाब केसरी कहेंगे। तो किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। क्या है, लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं बताइए। तो आपको पंजाब केसरी के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा भी चीज है आप इसे देख लीजिएगा। 28 में चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो देखिए, तो मतलब रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसको 16 वर्ष तक जो है आपको इंसान का मुख देखने का जो अवसर नहीं मिला था। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। और बताइए आप लोगों को कैसी लग रही क्लास, आप लोग अपना फीडबैक जो है साथियों जरूर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका फीडबैक अगर बेहतर रहे तो फिर क्या है कि हमें पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए अब चलते हैं 29 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो साथियों, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह जो कहा था वो आपको कौन कहता जानते हैं, तो यह आपको यानी कि बेन जॉनसन, क्या है, बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है ना। लेकिन मुझे इस पर डाउट है, आप लोग थोड़ा सा इसे क्या कीजिएगा कि आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आई थिंक मनुष्य के साक्षात्कार की बात आएगी ना, तो वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो ये आपको बेंसन ही होगा। क्या होगा, बेंसन ही। चलिए कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होता है। अब आ गया, दोनों में हम फंस रहे थे। तो देखिए, एडिसन कहा था कि असल बातचीत कितने लोगों में, तो आपको 2 लोगों में। अब बेन जॉनसन कहा था कि बोलने से मनुष्य के क्या होता है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे 30 में क्या कह रहा है सुनिए कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो देखिए, तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, यह जो कहे थे वो आपको एडिसन कहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और पूछेंगे कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, तो यह कहा था कौन जानते हैं, तो आपको बेन जॉनसन ने कहा था। तो जैसा भी प्रश्न है आप इसे देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न का आंसर जो है आप लोग देखिए, अभी बताए थे जस्ट उसी पर यह प्रश्न जो है आपसे पूछा भी जा रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो साथियों, एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो होता है वो आपको 2 लोगों के बीच होता है, ठीक है ना। 3 लोग अगर आ गया तो फिर थोड़ा बहुत बातचीत चल सकती है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा लोग हो गया तो समझे कि वो बातचीत जो होती है एक फॉर्मेलिटी होती है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। चलिए 32 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो देखिए, कह रहा है क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल,
हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो ये जो बातचीत है ना, इससे मन के सारे मवाद निकल जाते हैं। तो मवाद जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा और आपको स्वच्छ हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 33 में, क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो साथियों, वाक शक्ति के न होने से यह सृष्टि जो होती है वो आपको गूंगी लगती है। और देखिए, और वाक शक्ति जो है ना, ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। ऐसा हम नहीं कहते, कौन कहते हैं जानते हैं, तो आपको बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। तो 33 का राइट आंसर वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन जो है वो आपको कितने वर्ष में किया था। तो देखिए, तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का जो संचालन है ना साथियों, वो कितने वर्ष तक किया, ये होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक छूट गया है तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपको 33 वर्ष। क्या हो जाएगा, 33 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था, तो क्या कहेंगे, तो आपको 33 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे। तो अभी बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका 1877 से निकालना क्या किए थे कि आपको शुरू किए थे। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। और 33 वर्षों तक क्या किए थे कि आपको निकाले हुए थे। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप उसे देख लीजिएगा। चलिए 36 में क्या कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो साथियों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, वो आपको यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है क्या, तो कहेंगे यूरोपीय लोगों में जो बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है उसी को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो 36 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 37 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है पद्मावत, बेनीसंहार, मेघदूत, ठीक ना, मेघनाथ वध। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है, इसमें होना चाहिए आपको पद्मावत। क्या हो जाएगा, पद्मावत, क्योंकि पद्मावत जो है ना वो आपको किनके द्वारा लिखा गया है जानते हैं, तो आपको मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, क्या है, जैसी के द्वारा, ठीक है ना, पद्मावत। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज मिस्टेक है। देखिए, पद्मावत अगर हो जाएगा तो बाकी इधर देखते हैं, देखिए कि पद्मावती क्या है, पद्मावती, बेनीसंहार, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पुस्तक का नाम पूछ रहा है, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो देखिए, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो जाएगा, ये भी आपको बालकृष्ण भट्ट जी ने ही क्या किया था, लिखा था। ये भी लिखे थे और ये भी लिखे थे, तो लिखे कौन नहीं थे, मेघदूत। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी कि मेघदूतम लिखा कौन था। तो साथियों, मेघदूतम जो है वो आपको कालिदास लिखा है। और कालिदास को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको भारत का क्या कहेंगे, तो आपको शेक्सपियर कहते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि कालिदास को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं 38 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो है वो आपको नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, कह रहा है मैला अंचल, उसका बाद है आपको गोदान, सॉरी रचित ने पूछ रहा है, हो रचित पूछ रहा है, 100 जान 100 जान अंतराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 जान 100 जान। बाकी जो उधर देख रहे हैं मैला अंचल, तो ये कौन लिखे हैं जानते हैं, तो वो आपको फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं, फणीश्वर, ठीक है ना, नाथ क्या कहेंगे जानते हैं, रेणु, क्या है, रेणु, ये लिखे हैं। चलिए, गोदान जो है वो आपको मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं। कौन लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और बीच बीच में एक आध को हम ऐसे चीज आपको इसीलिए बता देते हैं ताकि आपको सारा चीज हो आपको कुछ कंप्लीट होते रहे, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो साथियों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ है उसको हम लोग कहते हैं नंदी पाठ। क्या कहते हैं, नंदी पाठ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसका, ये आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 40 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो साथियों, बातचीत के जरिए क्या होता है कि आपको मवाद और धुआं जो होता है वो आपको बाहर निकल जाता है। और बातचीत से मन क्या होता है कि आपको साफ होता है, हल्का हो जाता है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको यानी कि सी हो जाएगा। चलिए 41 में क्या करा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए, तो बताए थे कि संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है बाबू वो आपको आत्मीयता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे 42 में, क्या कह रहा है सुनिए।
कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के क्या है कि आपको रचनाकार है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो देखिए तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ना, कह रहा है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो देखिए तो बाल कृष्ण भट्ट यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जब भारतेंदु के, इसका मतलब ये क्या हो गया कि आपको आधुनिक काल के होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 43 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बुद्धू का काटा रचना है किसका है। तो देखिए कह रहा है ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशेखर शर्मा, गुलेरी, उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा, गुलेरी। देखिए बुद्धू का काटा, इसके अलावा आपको सुखमय जीवन और उसने कहा था, तीनों जो लिखे थे वो कौन जानते हैं? तो चंद्रशेखर शर्मा, गुलेरी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो देखिए तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो थे बाबू, वो आपको ऑप्शन ए कह रहा है 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको 20वीं सदी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 45 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो देखिए तो गुलेरी जी जो है आपको 3 कहानी लिखे थे। इनके वो 3 कहानी कौन कौन है जरा सा इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए एक हो जाएगा आपको सबसे पहले सुखमय जीवन, क्या हो जाएगा? सुखमय जीवन हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा क्या जानते हैं? तो आपको बुद्धू का काटा, क्या हो जाएगा? आपको बुद्धू का क्या कहेंगे? तो आपको काटा, क्या है? काटा। इसके बाद हो जाएगा आपको उसने कहा था, क्या है? उसने कहा था। तो ये जो देख रहे हैं ये तीनों कहानी वो जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपको चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा। और इनका जो ये कहानी उसने कहा था, ठीक है ना, वो आपको हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है वो आपको साबित हुआ था। तो 45 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 46 में सुनिए। 46 नंबर में क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो साथियों लहना सिंह जो है इनके गांव का नाम जो था वो आपको माझे था, क्या था? माझे था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको क्या जानते हैं? बी, वो आपको राइट हो जाएंगे। तो देखिए तो ऐसे प्रश्न सभी आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैप्टर को थोड़ा सा बीच में से पढ़िएगा, ज्यादा फायदेमंद रहिएगा, ठीक है ना। और देखिए और हिंदी में मेरे भाई अगर आप 90 प्लस अगर नंबर उठा लेते हैं तो आपको टॉप होने से कोई फिर नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है कि हमें लैंग्वेज में जितना ज्यादा नंबर हो सके वो हमें उठाना है। चलिए 47 में क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। देखिए कह रहा है सूबेदार, क्या है? सूबेदार। उसके बाद कह रहा है आपको लेफ्टिनेंट, जमादार, मेजर। तो लहना सिंह जो थे ना वो आपको जमादार के पद पर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए 48 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो साथियों लहना सिंह की जो मृत्यु होती है ना वो आपको किसके गोद में जानते हैं? तो वो आपको वजीरा सिंह के गोद में होती है। किसके गोद में होती है? वजीरा सिंह के गोद में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये आपको राइट है। और लहना सिंह जो होते हैं कहाँ लड़ने जाते हैं? तो आपको फ्रांस में रहते हैं। किसके ओर से लड़ने जाते हैं? इंग्लैंड की ओर से, जर्मनी के खिलाफ। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए तो ये जो वजीरा सिंह है या आपको एक क्या होता है? सेना में रहते हैं, ठीक है ना। और जबकि इसी में अगर पूछेंगे कि बताइए हजीरा सिंह क्या है, सॉरी हजारा सिंह, तो वो आपको सूबेदार रहता था। कभी कभी लड़का फंस जाता है। तो देखिए तो हजारा सिंह। तो साथियों हजारा सिंह जब भी कहेंगे ना तो समझ जाना को किसकी बात हो रही है जानते हैं? वो हो जाएगा आपको सूबेदार, क्या हो जाएगा? सूबेदार, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पलटन का विदूषक जो था वो आपको कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों पलटन का जो विदूषक था ना वो आपको कौन था जानते हैं? तो यह आपको यानी कि वजीरा सिंह। कौन है? वजीरा सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि पलटन में जो हंसी मजाक करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? तो आपको वजीरा सिंह। चलिए आगे चलते हैं 50 में क्या कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था क्या था। तो देखिए तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था कि आपको बोधा सिंह था, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं हजारा सिंह, ठीक ना, और वो सूबेदार नहीं, उसके जो संतान था बेटा था उसका नाम क्या था जानते हैं? तो आपको बोधा सिंह था। तो 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 51 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न से कौन सी रचना गुलेरी जी की जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए कह रहा है सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, हारे का हरिनाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हारे का हरिनाम, क्योंकि ये सभी जो है किसके द्वारा लिखा गया जानते हैं? तो आपको गुलेरी जी के द्वारा। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, ये दोनों जो है 1911 में प्रकाशित होता है। उसने कहा था 1915 में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, शौर्य, प्रेम, बलिदान, इस सब पर क्या है कि आपको आधारित है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको डी हो जाएगा। चलिए 52 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि उसने कहा था
कहानी जो है वो आपको क्या है, तो देखिए कह रहा है युद्ध की कहानी, उसके बाद कह रहा है दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, उसके बाद कह रहा है इनमें से सभी, क्या कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए तो उसने कहा था कहानी में आपको युद्ध की कहानी भी मिलता है, उस लड़की और आपको जो लड़का रहता है, ठीक है ना, सेना बनने से पहले, ठीक है ना, यानी लहनासी, उसके दिव्य प्रेम की कहानी, दूसरी बात प्रेम पर क्या है कि बलिदान होने की कहानी। तो इनमें से क्या हो जाएगा कि आपको सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आपको 53 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो बाबू देखिए उसने कहा था कहानी जो है ना उसमें आपको अमृतसर जो शहर है उसका चित्रण किया गया है, क्योंकि देखिए लड़का लड़की जो होता है दोनों आपको सबसे पहली बार जो मिलता है वो आपको अमृतसर में ही मिलता है, ठीक है ना। तो 53 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 54 में क्या करा है कि जर्मनी लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो साथियों ये जो जर्मन लेफ्टिनेंट है ना उसको जो मार गिराया था वो आपको कौन जानते हैं, तो वो आपको लहनासी, क्योंकि कहानी के नायक है और इन्होंने इसे क्या किया था कि आपको मार गिराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लहनासी जो था वो जर्मनी के खिलाफ ही क्या हुआ था कि आपको युद्ध में लड़ने के लिए क्या था कि आपको गया था। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब चलते हैं 55 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का, क्या कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का जो है इसके साथ जो है वो आपको संघर्ष हुआ था। यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था ना, क्या हुआ था संघर्ष, वो किसके साथ हुआ था जानते हैं। तो याद रखिएगा वो आपको यानी कि अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ, तुर्कियों के साथ, जर्मनी के साथ। ये किसके साथ हो जाएगा, जर्मनी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 56 में। क्या है 56 में, 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार, ठीक है ना, लानासी। देखिए लानासी किससे संबंधित है, आपको सिख राइफल से है, ठीक है ना। और ये किस पद पर होते हैं, जमादार के पद पर। तो कह रहा है कि नंबर जो था वो आपको क्या था। तो देखिए तो सेना को इंडिकेट करने के लिए नंबर का प्रयोग होता है। तो यह आपको 77वीं जो आपको बटालियन है उसके ये क्या थे कि आपको सेना थे। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 57 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि आपको सरकार ने सूबेदार को कहाँ की जमीन दी थी। तो देखिए तो सरकार जो होता है सूबेदार को वो आपको लायलपुर में क्या किया था कि आपको जमीन दिया था। और ये लायलपुर अभी कहाँ पड़ता है, तो आपको पाकिस्तान में। तो 57 का राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएंगे, तो आपको डी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या होगा, डी होगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 58 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो देखिए तो गुलेरी जी का जो जन्म होता है ना वो आपको कहाँ होता है जानते हैं, तो वह आपको यानी कि क्या कहते हैं कि जयपुर में। जयपुर जो है कहाँ है, तो आपको राजस्थान में। लेकिन इन्होंने अपना निवास स्थान जो बसाया था ना वो आपको कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को। तो इसीलिए लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। तो जन्म कहेंगे तो जयपुर राजस्थान में, और निवास स्थान कहेंगे तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 59 में कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो देखिए साथियों सुखमय जीवन जो है ना वो आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है कि आपको रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 60 में क्या करा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखिए यहाँ सुनिए। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो देखिए तो उसने कहा था कहानी जो है ना 1915 में क्या होती है कि आपको प्रकाशित होती है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे कह रहा है कि कछुआ धर्म जो है वो आपको किसकी कृति है 61 नंबर में। तो देखिए ये जो कछुआ धर्म है ना वो आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है कि आपको कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए तो यहाँ से जिस लेखक का उपन्यास हो, ठीक है ना, उनके द्वारा लिखी गई कहानी हो, उनके द्वारा निकाली गई पत्रिका हो, उनका जन्म स्थान, उनका जो है मृत्यु का वर्ष, ठीक है ना, उनके जन्म का वर्ष, सारा चीज आपको याद रखना है। उनके माता पिता सबको आपको एक बार बढ़िया से देख लेना है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 62 में क्या करा है, करा है कि पुरानी हिंदी जो है किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो ऑप्शन जो है इसमें आपको 4 दे रहे हैं। क्या है, 4 दे रहे हैं। तो देखिए करा है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये भी नहीं होंगे, नंबर सी की, ये भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 63 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कौन सा निबंध मतलब निबंध जो है
गुलेरी जी द्वारा जो है वो आपको रचित नहीं है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपको देवानम प्रिय, उसके बाद कह रहा है मधुरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोहिसी मोही कुठाव। तो देखिए, तो ये भी आपको जो लिखे हैं निबंध गुलेरी जी, तो ये आपको मोहिसी मोही कुठाव ये लिखे हुए हैं, देवानम फिर ये भी लिखे हुए हैं, पुरानी हिंदी भी लिखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है और जहां भी दिक्कत हो कमेंट करके आपको बताना है। चलिए 64 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि कुरमाई का अर्थ जो होता है वो आपको क्या होता है? तो देखिए, कह रहा है मंगनी, विवाह, कर विवाह, दहेज। तो देखिए, तो कुरमाई का मतलब होता है मंगनी, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? जब लड़का जो होता है लड़की से मिलता है पहली बार, नहीं देखते हैं कि पहला अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन में वो पहली बार जब मिलता है, टांगे के नीचे आने से जब उसे बचाता है, उसके बाद क्या होता है, लड़का लड़की से बार बार एक ही सवाल पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है? तो लड़की जो होती है धत कर क्या होती है कि आपको भाग जाती है। तो कुरमाई का मतलब जो होता है ना वो आपको मंगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि बोधा कौन था? तो देखिए, कह रहा है कि आपको हजारा सिखा भाई, लहना सिखा भाई, उसके बाद कह रहा है वजीरा सिखा भाई, उसके बाद कह रहा है सूबेदार हजारा सिखा बेटा। तो यही हो जाएगा कि ये जो बोधा जो था वो सूबेदार हजारा सिखा क्या था कि जानते हैं? तो आपको बेटा था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 66 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? देखिए, जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच। तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जो है उसने क्या किया था कि आपको लिखा था तिरिच कहेंगे, तो ये आपको उदय बाबू लिखे थे, मतलब कि उदय प्रकाश। क्या है? उदय प्रकाश। चलिए, रोज जो लिखे थे वो आपको अज्ञे साहब कौन लिखे थे? अज्ञे साहब। और जूठन जो लिखे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो 66 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 67 में क्या करा है कि कौन सी कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, करा सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, कफन। तो देखिए, तो ये जो चंद्रदास शर्मा गुलेरी है ना, उनके द्वारा आपको कफन नहीं लिखा गया। बाकी जो इधर देख रहे हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, सब उन्हीं के द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 68 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के क्या है कि आपको मूल निवासी थे? इसको देख लीजिए। तो गुलेरी जी जो थे ना वो आपको गुलेर गांव के जो थे वो आपको क्या थे कि आपको मूल निवासी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको बी हो जाएगा। तो देखिए, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, डायरेक्ट आंसर जो है बता दे रहे हैं। चलिए 69 में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो साथियों, उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है ना वो आपको चंद्र शर्मा गुलेरी है। रामधारी से दिनकर कहेंगे तो अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपको कहेंगे आपको रामधारी से दिनकर। एक लेख और एक पत्र, बातचीत, ठीक है ना। तो देखिए, बातचीत ये जो लिखे गए बालकृष्ण भट्ट, एक लेख एक पत्र भगत सिंह के द्वारा, ठीक है ना। तो इस सब आपको याद रखना है। 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 70 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है वो आपको किस युग के जो है वो आपको कहानीकार है? तो देखिए, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है ना वो आपको द्विवेदी युग के क्या हो जाएंगे? द्विवेदी युग के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको सही हो जाएगा। इसमें कहेंगे बालकृष्ण भट्ट, तो वो हो जाएंगे आपको भारतेंदु युग के। क्या हो जाएंगे? भारतेंदु युग के। तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी तो द्विवेदी युग। आप पूछेंगे कि बताइए बालकृष्ण भट्ट, तो क्या कहिएगा? तो आपको यानी कि भारतेंदु युग। तो ये सब याद रखना है। चलिए आगे 71 में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में जो है वो आपको विभक्त है? तो साथियों, उसने कहा था कहानी जो है वो आपको कितने भागों में? देखिए 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो जाएगा कि आपको 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो आपको कब हुआ था? तो साथियों, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म होता है ना 23 जून 1844 को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से देख लेना है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 73 में क्या करा है, इस संयोक्ता स्वयंवर के जो रचनाकार है वो कौन है? तो देखिए, तो मतलब संयोगिता स्वयंवर जो है ना वो आपको क्या है? श्री निवास दास जी की क्या है कि आपको रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 74 में। क्या है 74 में? तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किरत सिंह कौन था? देखिए, कह रहा है लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। तो देखिए, ये जो किरत सिंह था ना वो लहना सिंह का भतीजा था। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है आपको बी, वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की को बार बार
ठीक है ना। कौन सा प्रश्न करता था, तो बताए थे कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है, मतलब तेरी मंगनी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपको बिल्कुल सही है। तो लड़की बार बार कहती रहती है, धत धत करके वो क्या होती है कि आपको निकल जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब करा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार के कितने, देखिए लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार के कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को क्या होता है कि आपको कहता है, मतलब कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को होगा, कह रहा है कि कितने आदमी खंदक में छोड़कर क्या होता है कि आपको जाने को कहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, देखिए कह रहा है 20, 5, 10, 15, तो आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि अमृतसर में अमृतसर जो कि आपको पंजाब में, कहाँ है, पंजाब में, ठीक है ना। यहीं से यह कहानी जो होती है आपको क्या जानते हैं, उसने कहा था शुरू होता है। तो कह रहा है कि लहना सिक्के कौन रहते थे अमृतसर में। तो देखे तो लहना सिक्के मामा जी जो होते थे ना, वो आपको रहते थे कहाँ जानते हैं, तो आपको कहाँ, तो आपको अमृतसर में। तो 77 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 78 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि लहना से सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो देखिए, तो ये जो लहना सी होते हैं ना, ये आपको सूबेदार को वापस बुलाने के लिए क्या है, वापस बुलाने के लिए क्या कहता है जानते हैं, कि आपको वजीरा सी को भेजता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपको सही है। देखिए क्या कह रहा है, ये जो सूबेदार होता है ना, उसका नाम होता है क्या जानते हैं, तो आपको हजारा सी। और इस हजारा सी को, ठीक है ना, कि आपको वापस बुलाने के लिए कौन कहता है जानते हैं, तो आपको लहना सी कहता है। कौन कहता है, लहना सी कहता है। किसको कहता है जानते हैं, तो वजीरा को कहता है कि वजीरा जाओ सूबेदार जो हजारा है उसको वापस बुला लो, ठीक है ना। तो 78 का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 79, जो कि आज के प्रश्न का यह मतलब आज के सेशन का यह लास्ट जो है वो आपको क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो देखिए, तो सूबेदारनी जो है वही लड़की की तेरी कुरमाई हो गई, वो अमृतसर वाली लड़की, ठीक है ना। वो बाद में सूबेदारनी के, सॉरी, सूबेदार के घर वाली बनती है, इसलिए उसको सूबेदारनी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सूबेदारनी जो होती है वो लहना सी को क्या होता है कि कहती है कि जिस प्रकार से तूने हमें तंगे के नीचे आने से बचाया था, तुम ठीक उसी प्रकार से मेरे पति और बच्चों की जान को क्या करना, बचाना युद्ध में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सब साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।